हेलो गाइस। मैं चंदमणि मैम। आप सभी लोग कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और इस महामारी के दौर में आपके परिवार का प्रत्येक सदस्य सेफ और सुरक्षित होगा। मैं आज आपको नरेशन का पार्ट 2 पढ़ाने जा रही हूँ। स्टार्ट करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस से। नरेशन पार्ट 2। इंट्रोगेटिव सेंटेंस यह दो प्रकार का होता है। फर्स्ट, एस नो आंसर टाइप सेंटेंस। इस प्रकार के वाक्यों की शुरुआत हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर, वाज, वेयर सहायक क्रिया से होती है। एग्जाम्पल डायरेक्ट का देखते हैं। गणेश सेड कॉमा एट कॉमा आर यू गोइंग टू स्कूल क्वेश्चन मार्क कॉमा क्लोज। ये इन्वर्ट कॉमा के अंदर का जो वाक्य है हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुआ है, इसलिए फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। सेकेंड, WH टाइप सेंटेंस। इस प्रकार के वाक्यों की शुरुआत क्वेश्चन वर्ड अर्थात प्रश्नसूचक शब्द व्हेन, व्हाई, हु आदि से होती है। एग्जाम्पल से देखते हैं। गणेश सेड कॉमा एट कॉमा व्हाट आर यू डूइंग हेयर क्वेश्चन मार्क कॉमा क्लोज। नोट के माध्यम से समझते हैं विशेष बातें इसमें। सेकेंड टाइप जिसे WH सेंटेंस भी कहते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जवाब हाँ या नहीं में नहीं होता है। तो दोनों प्रकार के प्रश्नवाचक जो वाक्य हैं उसको इनडायरेक्ट स्पीच में परिवर्तन करने के अलग अलग नियम होंगे। अर्थात फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव, सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव को इनडायरेक्ट में बदलते समय दोनों के नियम अलग अलग होंगे। इसमें कुछ कॉमन रूल्स जो होते हैं जिसे हम देख लेते हैं। सैड या सैड टू को आस्क्ड में या इंक्वायर्ड में बदल दिया जाता है। फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इन्वर्टेड कॉमास को हटाकर इफ़ या वेदर का प्रयोग करते हैं। इफ़ या वेदर का प्रयोग करते हैं, इसमें ज़रूरी नहीं कि आप इफ़ का ही प्रयोग करें या वेदर का ही प्रयोग करें, दोनों में से कुछ भी आप लगा सकते हैं। और सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो है इसमें केवल इन्वर्टेड कॉमास को हटा दिया जाता है। और नेक्स्ट है इनडायरेक्ट स्पीच के अंत में प्रश्नसूचक चिन्ह नहीं लगता है। जो क्वेश्चन मार्क यहाँ पर लगा हुआ है, जब हम इसे इंट्रोगेटिव में चेंज करेंगे तो क्वेश्चन मार्क हट जाएगा, फुल स्टॉप हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 5th नंबर में प्रश्नवाचक वाक्य में सहायक क्रिया कर्ता के पहले होती है। इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते समय सहायक क्रिया को कर्ता के बाद ले जाकर बदला जाता है और वो किस प्रकार से बदलता है उसे हम पार्ट 1 में जान चुके हैं। हेल्पिंग वर्ब तथा प्रोनाउन बदलने के नियम पहले की तरह ही होगा जो हम पार्ट 1 में जाने हैं। एग्जाम्पल से देखते हैं। गणेश सेड कॉमा एट कॉमा आर यू गोइंग टू स्कूल क्वेश्चन मार्क कॉमा क्लोज। जब हम इसे इनडायरेक्ट में बनाएंगे तो गणेश आस्क्ड इन्वर्ट कॉमा हटाकर इफ़ यू सेकंड पर्सन है, यहाँ हिम मानेंगे तो उसके अनुसार हम इसे थर्ड पर्सन में रखेंगे ही। और ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है तो ये पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज हो जाएगा, इसलिए जेएमआर को वाज में चेंज किया गया ही के अनुसार। गोइंग टू स्कूल फुल स्टॉप लगा दिया गया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे। गणेश सेड टू यू कॉमा एट कॉमा व्हाट आर यू डूइंग हेयर क्वेश्चन मार्क कॉमा क्लोज। जब इसे इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो गणेश आस्क्ड मी एट कॉमा हटा देंगे, जो यहाँ व्हाट कैपिटल में है वो यहाँ स्मॉल में हो जाएगा। और यू हमारा सेकंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। ऑब्जेक्ट मी है तो इसका सब्जेक्ट होगा आई, तो आई हो गया। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है तो पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज करेंगे तो वाज डूइंग हेयर को
देयर में चेंज करेंगे। हेयर इस यहाँ देयर किस प्रकार से हुआ इसे हम पार्ट 1 में भी जान चुके हैं। थर्ड देखेंगे एग्जाम्पल, सी सैड टू गरिमा कॉमा इन्वर्टेड कॉमा डू यू लाइक टू सिट हेयर क्वेश्चन मार्क कॉमा क्लोज। इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो सी आस्क्ड गरिमा इफ़ यू सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। ऑब्जेक्ट गरिमा है तो इसलिए यहाँ पर सी लगाएंगे और कॉमा हटा के इफ़ लगाया गया और सी, और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो पास्ट इंडेफिनिट चेंज होगा, इसलिए लाइक टू लगा दिया गया। टू सिट हेयर को देयर में चेंज किया गया। इसी इनडायरेक्ट में हम इम्परेटिव सेंटेंस को समझ लेते हैं। इम्परेटिव सेंटेंस होता है, नरेशन का ही एक भाग है। इस वाक्य से आज्ञा, परामर्श, प्रार्थना आदि प्रकट होता है। इन वाक्यों में कर्ता यू हमेशा छिपा होता है, अर्थात इम्परेटिव सेंटेंस मुख्य क्रिया से आरंभ होता है। एग्जाम्पल में देखते हैं। फर्स्ट है द टीचर सेड कॉमा स्टैंड अप। टीचर स्टैंड अप होने के लिए कह रही है, इसलिए ये ऑर्डर का वाक्य है। नेक्स्ट, द ओल्ड मैन सेड कॉमा प्लीज गिव मी सम फूड। ओल्ड मैन रिक्वेस्ट कर रहा है, इसलिए ये विनती वाला वाक्य है। द सेंट सेड टू पीपल बी हॉनेस्ट। सेंट लोगों से कह रहे हैं कि ईमानदार बनो, ये एडवाइस दे रहे हैं, इसलिए ये एडवाइस वाला वाक्य हुआ। नेक्स्ट, ही सेड टू यू कॉमा गिव मी योर बुक। ये भी वह तुमसे कह रहा है तो गिव मी योर बुक, मुझे तो अपनी किताब, ये भी रिक्वेस्ट कर रहा है। नोट देखते हैं क्या है इसमें। आज्ञा, प्रार्थना सदैव सामने वाले व्यक्ति से होता है, अतः इम्परेटिव सेंटेंस सदैव वर्तमान काल में ही होते हैं। इसमें रूल देखते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू को कमांडेड, रिपोर्टेड स्पीच के भाव के अनुसार कमांडेड, आस्क्ड, रिक्वेस्टेड, अर्ज्ड, फॉरबेड, एडवाइज आदि में रिपोर्टेड स्पीच के भाव के अनुसार बदलते हैं। अगर रिपोर्ट इसमें सर, मैडम या जेंटलमैन आदि आने पर रिपोर्टिंग वर्ब को रिक्वेस्टेड में बदलते हैं। नेक्स्ट रूल आगे देखेंगे। इन्वर्टेड कॉमाज हटाकर टू का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट, रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब से पहले टू लग जाने पर टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं इसे। डायरेक्ट है, द टीचर सेड टू द बॉयज कॉमा स्टैंड अप फुल स्टॉप कॉमा क्लोज। ये अध्यापक ने लड़कों से कहा कि खड़े हो जाओ, आदेश का वाक्य, इसलिए द टीचर ऑर्डर्ड द बॉयज कॉमा हटाकर टू स्टैंड अप। ये भाव के अनुसार रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू को चेंज किया गया है। नेक्स्ट, द टीचर सेड टू द बॉयज कॉमा वर्क हार्ड फुल स्टॉप कॉमा क्लोज। द टीचर एडवाइज कर रही है, टीचर लड़कों को कि कठिन परिश्रम करो, तो एडवाइस का वाक्य हो गया। तो द टीचर एडवाइज्ड द बॉयज टू वर्क हार्ड फुल स्टॉप। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। द सर्वेंट सेड टू द मास्टर कॉमा प्लीज गिव मी माई सैलरी। नौकर अपने मालिक से कहता है कृपया मेरी सैलरी मुझे दीजिए। इन डाक में देखेंगे द सर्वेंट वो रिक्वेस्ट कर रहा, प्लीज लग गया, रिक्वेस्ट कर रहा। द सर्वेंट रिक्वेस्टेड द मास्टर टू गिव मी को हिम में चेंज किया गया सर्वेंट के अनुसार, और माई को भी सर्वेंट के अनुसार चेंज किया गया, तो हिज सैलरी। नोट के माध्यम से कुछ विशेष बातें देखते हैं कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में प्लीज शब्द हो तो इनडायरेक्ट बनाते समय
रिपोर्टिंग वर्ब को रिक्वेस्टेड में बदलते हैं तथा प्लीज़ शब्द को हटा देते हैं। इस बात का ध्यान रखना है कि अगर वाक्य में प्लीज़ शब्द दिया हो तो वाक्य रिपोर्टिंग वर्ब को रिक्वेस्ट में बदलेंगे और प्लीज़ शब्द को इंटरैक्ट बनाते समय हटा देंगे। आगे देखते हैं इसमें निगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस है, इसमें नॉट का प्रयोग टू से पहले करते हैं। जब हम इंडायरेक्ट बनाते हैं तो वाक्य में जो नॉट का प्रयोग होता है डायरेक्ट में इंडायरेक्ट बनाते समय उसका प्रयोग टू से पहले कर देते हैं। यदि वाक्य में फॉरबिड का प्रयोग किया जाता है तो नॉट का प्रयोग नहीं करते हैं, क्योंकि फॉरबिड का अर्थ ही होता है मना करना, उसका अर्थ ही नकारात्मक होता है, इसलिए फॉरबिड के साथ नॉट का प्रयोग नहीं किया जाता है। एग्जाम्पल में देखते हैं, मोहन सैड टू हर डॉटर कॉमा इनवर्ट कॉमा डोंट प्ले फुल स्टॉप कॉमा क्लोज। इंडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो मदर एडवाइज्ड, आदेश का वाक्य है कि मत खेलो, इसलिए एडवाइज्ड हर डॉटर, और यहाँ नॉट है टू हट जाएगा, नॉट का प्रयोग नॉट का हटा के टू का प्रयोग करते हैं तो टू से पहले ही नॉट का प्रयोग करेंगे, फिर प्ले लगाएंगे। इसको एक तरीके से और बनाएंगे, फॉरबिड लगाकर तो मदर फॉरबिड हर डॉटर टू प्ले। यहाँ पर फॉरबिड का प्रयोग किया गया है, इसलिए नॉट का प्रयोग नहीं किया गया है। इसमें कुछ और विशेष बातें देख लेते हैं। नोट सेकंड देखते हैं कि रिपोर्टेड स्पीच के नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस को रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट कभी कभी इस तरह से होता है। डायरेक्ट से देखते हैं, आई सेड कॉमा इनवर्ट कॉमा कम हेयर कॉमा सोहन फुल स्टॉप कॉमा क्लोज। जब इसे इंडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो आई आस्क्ड सोहन, ये जो सोहन यहाँ पर है ये ऑब्जेक्ट के रूप में यहाँ आ जाएगा, और कॉमा हटा कर टू लगाएंगे, कम देयर, हेयर को देयर में चेंज कर देंगे। नेक्स्ट, द हेड मास्टर सेड कॉमा एट कॉमा लीव द रूम कॉमा बॉयज फुल स्टॉप कॉमा क्लोज। जब इसे इंडायरेक्ट में डालेंगे तो द हेड मास्टर ऑर्डर्ड, ऑर्डर कर रहा है द बॉयज, बच्चों को, जो बॉयज है यहाँ बॉयज ऑब्जेक्ट में आ जाएगा, टू लीव द रूम। थर्ड नोट में देखते हैं, यह जरूरी नहीं है कि नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस में ऑब्जेक्ट बनाया जाए, आवश्यकता अनुसार कॉलिंग या एड्रेसिंग का प्रयोग भी किया जाता है। जैसे एग्जांपल से देखते हैं, द लिटिल बॉय सेड टू द लेडी कॉमा एट कॉमा गिव मी समथिंग टू ईट कॉमा मदर फुल स्टॉप कॉमा क्लोज। जिसे हम इंडायरेक्ट में देखते हैं, एड्रेसिंग द लेडी एज मदर, जो यहाँ पे मदर है उसे ऑब्जेक्ट में रख देंगे एज लगा करके, कॉमा द लिटिल बॉयज रिक्वेस्ट, छोटा बच्चा रिक्वेस्ट कर रहा है, ही टू गिव समथिंग टू ईट। नेक्स्ट देखते हैं, यूज ऑफ लेट का प्रयोग देखते हैं। जब लेट से किसी को राजी करने या आज्ञा देने का बोध हो तो रिपोर्टिंग वर्ब को रिक्वेस्टेड या ऑर्डर्ड में बदलकर लेट से पहले टू का प्रयोग करते हैं तथा इन्वर्टेड कॉमास को हटा दिया जाता है। एग्जाम्पल से देखेंगे डायरेक्ट का है, तो आई सेड टू माई फ्रेंड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लेट मी वर्क फुल स्टॉप कॉमा क्लोज। इनडायरेक्ट में देखेंगे, आई रिक्वेस्टेड माई फ्रेंड, वर्ड कॉमा हटाकर टू लगाएंगे, लेट जियो का त्यों रहेगा, मी फर्स्ट पर्सन है सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, सब्जेक्ट आई है तो मी जियो का त्यों हो जाएगा, उसके बाद जो वर्ब है उसे जियो का त्यों लगा देंगे।
नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। ही सैड टू हिज सिस्टर कॉमा एट कॉमा लेट द गेस्ट स्लिप फुल स्टॉप कॉमा क्लोज। इंडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो होगा ही ऑर्डर्ड हिज सिस्टर टू लेट द गेस्ट स्लिप फुल स्टॉप। नोट के माध्यम से देखते हैं। यदि रिपोर्टिंग वर्ब साउटेड हो तो इसको ज्यों का त्यों छोड़ देते हैं। अगर रिपोर्टिंग वर्ब में पहले से साउटेड दिया हो तो उसे ज्यों का त्यों छोड़ देते हैं, उसमें कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। जैसे डायरेक्ट में दिया हुआ है ही साउटेड कॉमा एड कॉमा लेट हिम डू दिस वर्क फुल स्टॉप कॉमा क्लोज। जब इसे इनडायरेक्ट में बनाएंगे तो ही साउटेड टू लेट हिम डू दिस को दैट में चेंज करेंगे दैट वर्क। नेक्स्ट देखते हैं। यदि लेट से इच्छा प्रकट हो तो रिपोर्टिंग वर्ब का सैड डिजायर्ड में परिवर्तित होता है तथा कंजक्शन दैट का प्रयोग होगा और लेट को हटाकर माइट का प्रयोग होता है। एग्जाम्पल में देखते हैं। डायरेक्ट में द ओल्ड वोमैन सैड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लेट मी हैव ए ग्लास ऑफ वाटर फुल स्टॉप कॉमा क्लोज वहाँ किया गया है। देखते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल इनडायरेक्ट में द ओल्ड वोमैन डिजायर्ड दैट सी माइट हैव ए ग्लास ऑफ वाटर। इसे में आगे लेट अस का प्रयोग देखते हैं। लेट अस का प्रयोग किस प्रकार से करते हैं। यूज ऑफ लेटस रूल्स की से देखते हैं। यदि लेट से किसी प्रस्ताव का बोध हो तो लेट के साथ अस भी लगा हो तो रिपोर्टिंग वर्ब को प्रपोज्ड या सजेस्टेड में बदलकर कंजक्शन दैट का प्रयोग करते हैं तथा लेट अस को हटाकर वी शुड या दे शुड में बदलते हैं। आप वी या दे किसी को भी किसी वाक्य में लगा सकते हैं। ये कंपलसरी नहीं है कि आप वी ही लगाएं या फिर दे ही लगाएं, आप दोनों में से कुछ भी रख सकते हैं। और शुड का प्रयोग आवश्यक रूप से करते हैं। इस वाक्य में शुड का प्रयोग आवश्यक रूप से किया जाता है। एग्जाम्पल देखते हैं। डायरेक्ट का है आई सेड टू मोहन कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लेट अस गो होम फुल स्टॉप कॉमा क्लोज। जब इसे चेंज करेंगे तो प्रपोज्ड कर रहा है चलो चलिए घर। तो आई सेड टू को प्रपोज्ड टू मोहन कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाकर दैट का प्रयोग किया गया है। लेट अस दोनों को हटाकर दे या वी शुड गो होम। इस प्रकार से इसको बनाएंगे। और एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। रमेश सैड कॉमा एड कॉमा लेट अस हैव ए कप ऑफ कॉफ़ी फुल स्टॉप कॉमा क्लोज। तो रमेश प्रपोज्ड दैट लेट अस को दे शुड में चेंज करेंगे हैव ए कप ऑफ कॉफ़ी फुल स्टॉप लगाएंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे। दे सैड कॉमा एड कॉमा लेट अस प्ले हॉकी फुल स्टॉप कॉमा क्लोज। इंडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो होगा दे सजेस्टेड दैट वी शुड प्ले हॉकी फुल स्टॉप। पार्ट सेकेंड खत्म हुआ। पार्ट थर्ड में मैं आपको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस और ऑब्जेक्टिव सेंटेंस के बारे में बताऊंगी। दैट्स ऑल।